दोस्तों अभी महात्मा गांधी नरेगा रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट मतलब मनरेगा में जॉब निकली थी और उस जॉब में जो मांगा गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर दिस मस्ट हैव ओ लेवल सर्टिफिकेट ऑब्टेन बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। जहाँ पर इतने सारे पोस्ट थी और ये सैलरी की डिटेल है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट निकली थी वो ये है। इसी के साथ साथ एक और जॉब निकली थी, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यूपीपी आरपीबी में एसआई कॉन्फिडेंशियल एसआई क्लर्क और अकाउंट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट निकली थी। अब उसमें देख लेते हैं, ये सारी डिटेल है। अब देखिए, एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए 268 पोस्ट थी, यहाँ पे भी ओ लेवल एग्जाम पास मांगा गया है। एसआई क्लर्क के लिए 449 पोस्ट थी, ओ लेवल एग्जाम पास मांगा गया है। एएसआई अकाउंटिंग के लिए भी ओ लेवल पास मांगा गया। तो दोस्तों ओ लेवल है क्या, ये भला क्या है, ये कौन सा कोर्स होता है, कहाँ से करेंगे, कैसे किया जाता है, कितना फीस होता है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे एडमिट कार्ड मिलता है, कैसी इसकी परीक्षा होती है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने एग्जाम होते हैं, और इसकी अन्य सारी जानकारी के लिए आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम ओ लेवल से संबंधित सारी जानकारी आपको देने वाले हैं और ये ट्यूटोरियल की सीरीज पूरी ओ लेवल से संबंधित होने वाली है। यहाँ पर अभी इस क्लास में हम लोग सिर्फ ओ लेवल के बारे में जानेंगे कि ओ लेवल क्या होता है, कहाँ से कौन करवाता है, कहाँ से करना चाहिए, कैसे एडमिशन होता है, ये सारी चीजों की जानकारी आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी सीरीज में आपको हम ओ लेवल के सारे मॉड्यूल M1 से लेके M1, M2, M3 या M4 के सारे कोर्सेज आपको, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, IoT, पाइथन, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको इसी सीरीज में मिलने वाली है। दोस्तों बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज ओ लेवल। तो दोस्तों अभी हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज ओ लेवल और ओ लेवल क्या है और उसे करवाता कौन है। मैं आपको सीधे ले चलता हूं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट का नाम है nilet.gov.in। ये नीलेट एक भारतीय राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम EIT बोलते हैं। उसका डिपार्टमेंट का ये विभाग है जिसे हम नीलेट का नाम देते हैं। इससे पहले नीलेट को डोएक बोला जाता था। आप लोगों ने देखा होगा पहले ऐसा सिंबल बन के आता था जिसे हम डोएक सोसाइटी बोलते थे। डोएक को ही अब डेवलप करके नीलेट बना दिया गया, जो भारत सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में या कह सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। इसमें आप कंप्यूटर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित शिक्षा है और उनके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यही वो डिपार्टमेंट है जो ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, इस तरीके के CCC भी यही से कराया जाता है। तो ये हमें पता है कि ओ लेवल एक भारत सरकार का ही डिप्लोमा है, जो आप सिर्फ और सिर्फ उनकी वेबसाइट या उनके संस्था के द्वारा ही कर सकते हैं। यदि आपको कहीं और से बताया जाता है कि ओ लेवल कोई अपने सेंटर से करवा के दे रहा है, तो बिल्कुल फर्जी होने वाला है। अभी देखिए, आप उनकी वेबसाइट पे सारी चीजें देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं और लॉगिन कैसे करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले अप्लाई ऑनलाइन करना है, सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ पे उनकी फीस के बारे में बताया गया है। एक साल की फीस 23,480 होने वाली है। 20 दिसंबर 2023 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन होते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। और आप सारी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप व्यू पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ओ लेवल IT। ओ लेवल की दो स्ट्रीम होते हैं, एक IT से होता है, एक हार्डवेयर से होता है। IT मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से अलग होता है। तो ज्यादातर जो जॉब अभी मैंने आपको बताई है, जो लेटेस्ट अभी जो जॉब निकली है पुलिस विभाग में या मनरेगा में, वो सारे के सारे IT से रिलेटेड है, यानी सॉफ्टवेयर वाला ओ लेवल चाहिए उन्हें, हार्डवेयर वाला ओ लेवल नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है नीलेट ओ लेवल कोर्स डोएक स्कीम इज इक्विवेलेंट टू फाउंडेशन लेवल कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक फाउंडेशन कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जो आपको नीलेट से द्वारा करवाया जाता है। इधर इसमें लिखा हुआ है द कोर्स कमेंस इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई एवरी ईयर। इसके एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता है, इसमें 2 बार एनरोल किया जा सकता है और 2 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। लिखा है स्टूडेंट कैन फर्दर फॉर नेक्स्ट IT कोर्स एग्जाम। इसमें 2 बार आप एनरोल करवा सकते हो, नहीं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप जनवरी में एडमिशन ले सकते हो और जुलाई में ले सकते हो, और ऐसे ही इसके एग्जाम भी होते हैं। अब इसमें पढ़ाया क्या जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और क्या क्या चीजों के इसमें संबंधित जॉब्स आप ढूंढ सकते हैं। लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्सेज आर इक्विप अ स्टूडेंट विद द नेसेसरी स्किल एज पर फॉलोइंग जॉब रोल।
आप इन सारी जॉब रोल के लिए ओ लेवल अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने ओ लेवल किया तो आप इन सारे सेक्टर्स में आप जॉब ढूंढ सकते हो। यूजर इंटरफेस डिजाइनर, डिजाइनर, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर, इतनी सारी चीजों में आप जॉब ढूंढ सकते हो। इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी, कौन कर सकता है इसको। 10+2 या ITI सर्टिफिकेट आफ्टर 10+ सेकेंड ईयर ऑफ अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा आफ्टर 10। या तो आपने 12th पास किया हो, 10+2 किया हो, या अगर 10+2 नहीं किया तो आपके पास कोई ITI से या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद में। यानी कम से कम इसको 12th पास का तो चाहिए ही चाहिए। 10 के बाद या तो आपने हाई स्कूल के बाद इंटर कर रखा हो, या हाई स्कूल के बाद या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी कोर्स की अवधि जो है 540 घंटे का कोर्स है, 2 घंटे पर डे पढ़ाया जाता है ये। अब इसके बाद देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नीलेट ओ लेवल कोर्सेज। स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं। तो इस समय इसका एक्चुअली इसका हमेशा ना सिलेबस रिवाइज्ड होता रहता है, बदलता रहता है। ये हमेशा अपने सिलेबस में साल 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। इस समय M1 R5 चल रहा है। पहले सेमेस्टर में जो पढ़ाई होगी वो M1 R5 और M2 R5। R5 का मतलब रिवाइज 5th टाइम, ये 5वीं बार रिवाइज हुआ। इसमें आप लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं और इंटरनेट के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ेंगे आप। इसमें MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस भी पढ़ेंगे। ऐसे M2 R5 में वेब डिजाइनिंग यानी HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाई जाती है। ये सारे कोर्स में आते हैं M2 R5 में, जो पहला सेमेस्टर है। अब पहले सेमेस्टर में 2 ही एग्जाम होते हैं, ये M1 R5 का होगा और M2 R5 का होगा। अब इनके एग्जाम कैसे होते हैं, यदि आपने जनवरी में एग्जाम वो अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई किया था एग्जाम के लिए, तो आपका जुलाई में एग्जाम होगा, और आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन 2 ही पेपर होंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड सेमेस्टर, इसमें M3 R5 और M4 R5, जिसमें प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन पढ़ाई जाती है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये IoT भी पढ़ाई जाती है। ये दोनों पेपर आपको, अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया होगा तो जनवरी में एग्जाम होगा, और जनवरी में लिया होगा तो जुलाई में होता है। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स आता है, जो हर सारे पेपर्स के, हर पेपर का प्रैक्टिकल अलग होता है और हर पेपर का प्रोजेक्ट अलग होता है। ये आपके एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल होते हैं, जब सभी लोगों के एग्जाम निपट जाते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कोर्स फी, तो यहाँ पे इस सेंटर की जो नीलेट का है ऑथराइज फीस है वो 22,680 रुपए फीस है। फी कैन बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट में 2 में दी जा सकती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 12,000 देनी है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 10,680 सेकेंड सेमेस्टर में देनी हो। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लिखा है कि प्री रिक्वेस्ट फॉर अपीयरिंग O level IT एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैज टू रजिस्टर विद नीलेट थ्रू इस स्टूडेंट पोर्टल, ये इनकी वेबसाइट है, वहां से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। यानी आप एक बार एडमिशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो आप 5 बार अगर फेल होते हो इनकेस, तो आप 5 बार बिना रजिस्ट्रेशन के एग्जाम दे सकते हो। सिर्फ एग्जाम फीस देनी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए होती है वन टाइम 5 साल के लिए। इसके बाद आता है एग्जाम। एग्जाम कैसे होते हैं, तो 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम। यहाँ पे लिखा है थ्योरी एग्जाम 2 बार, 1 साल में 2 बार करवाए जाते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई। थ्योरी का मतलब है ये भी ऑनलाइन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये टिक मार्क्स होते वाले होते हैं। ये ऑनलाइन होने लगा है, पहले थ्योरी कॉपी पेपर पे लिखा जाता था, लेकिन अब होने लगा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फुल मार्क ऑफ ईच पेपर 100 एंड एग्जाम ड्यूरेशन इज 3 आवर, 3 घंटे में करना है ये। और प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए जो फीस है वो 750 प्लस 100 यानी 850 रुपए आपको पर एग्जाम की फीस, एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी अलग से। यानी आपको 1700 एक बार में और 1700 एक बार में फीस देनी पड़ेगी एग्जाम देने के लिए। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। There is one practical paper for O-level courses. Student need to provide the option appearing practical examination while filling up examination form. Practical examination is based on the syllabus M1 R5, M2 R5, M3 R5, M4 R5. इनके हिसाब से प्रैक्टिकल होगा। ईच प्रैक्टिकल एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे है और प्रैक्टिकल के एग्जाम की फीस 500 रुपए होती है। तो आपको इस तरीके से ये भी 2000 रुपए फीस आपकी चारों के लिए ये होगी। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद आपको रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2 महीने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, आफ्टर 2 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलता है, वो भी इसी वेबसाइट से जाके आप रिजल्ट ढूंढ सकते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी सारी जानकारी ओ लेवल से संबंधित। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, रिजल्ट कैसे मिलता है और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सारी चीज देख लेते हैं। उसके लिए आपको वापस जाना है student.neelid.gov.in। आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो सिंपल आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल आता है,
और यहाँ पे यही वेबसाइट ट्रिपल सी वालों के लिए भी होती है, यही ओ लेवल के लिए है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये neelit.student.gov.in ये वेबसाइट ही ऑथराइज वेबसाइट है। और यहाँ पर आप इस साइड में आके राइट साइड में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने दूसरा एक पेज खुल जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर इधर आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बॉक्स में ओ लेवल, आपको ओ लेवल पे यहाँ पे क्लिक करना है और इनकी सारी शर्तें हैं, पूरा ब्रोशर है। अगर आप यहाँ पे ये सारा देखना चाहते हैं कि ओ लेवल किसके लिए है, कितना टाइम लगता है और सारी चीजें, इसका कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, सारी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है ना, आप ये भी पढ़ सकते हैं, सारी कोर्स की डिटेल, एग्जामिनेशन फीस, सारी फीस की आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है वो भी यहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी। इतना पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक लगाना है और यहाँ एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोर्स ओ लेवल वालों के लिए कोर्स है। अब यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट फील्ड है वो सारी आपको भर देना है। जो अभी देखो ये जनवरी फरवरी चल रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जुलाई 2024 के एग्जाम के लिए आ गया। इसकी फीस बता रहा है 500 रुपए है। अब यहाँ पे आप सारी चीज भर देंगे, यहाँ आवेदक का नाम पूरा भर देंगे, यहाँ पे आप मिस्टर मिसेज या जो भी है वो लिख देंगे, माता पिता का नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अपना जेंडर लिखेंगे मेल फीमेल, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे मैरिटियल अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कर देंगे, नहीं तो सिंगल कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरी आप जनरल एससी ओबीसी जो भी हैं वो यहाँ पे कर देंगे। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे कर देंगे। अगर आप जॉब करते हैं पूरे रिटायर्ड हैं तो कर देंगे, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो वो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंडेटरी है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो सारी चीजें आपको भरनी है, छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फोन है तो यहाँ पे देखो मैंडेटरी नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा है ना यहाँ पे, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंडेटरी, या मोबाइल नंबर यहाँ पे ईमेल आईडी ये आपको भरना है। ठीक, इसके बाद अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरेंगे विद स्टेट जिला और पिन कोड के साथ में। फिर आप अपना पत्राचार वाला पता रखेंगे, अगर दोनों सेम है तो इस पे टिक कर देंगे, आपका भर जाएगा। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, आपने क्या क्या किया हुआ है, इसके बाद किस साल में पास किया है और कितना अनुभव है आपको वो भरेंगे। इसके बाद आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे भरनी है, अपना आधार कार्ड का नंबर, अपनी फोटो को अपलोड करना है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर यहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठा यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। एक अपने शरीर की कोई पहचान अंकित करनी है और यहाँ पे ये भरने के बाद इस पे टिक लगा देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना होता है कि जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलती है। वो आईडी पासवर्ड लेने के बाद आपको क्या करना है वो भी हम बता देते हैं। जब आप अप्लाई कर चुके होंगे और अप्लाई करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो आपको यहाँ आना है। यहाँ पे आप यूजर टाइप में कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा करके लॉगिन कर देंगे। तो फिर वहां से आप अपना एडमिट कार्ड, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना एग्जामिनेशन फीस, सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और आप वैसे भी डाउनलोड करना चाहें तो जैसे यहाँ पे आता है डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ ओ लेवल कर देंगे। ओ लेवल पे आपको किस ईयर का है, किस महीने का है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम प्रक्रिया होती है आपको रिजल्ट देखने के लिए। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप यहीं पे आएंगे और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के नीचे व्यू रिजल्ट आता है, इस पे भी आप अपना ईयर लिखेंगे, इसके बाद मंथ लिखेंगे, आपने जुलाई में दिया है, जनवरी में दिया, उसके बाद अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। आप इस तरीके से अपना एग्जाम का एडमिट कार्ड देख सकते हैं। इस एडमिट कार्ड में आपको इमेज, आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस, किस डेट को एग्जाम है, कब क्या कौन सा एग्जाम है, वो सारी डिटेल, एग्जाम सेंटर का नाम, कितने बजे होगा, ये सारी चीजें अब यहाँ पे देखने वाली है कि नीलेट का ही दिया हुआ एडमिट कार्ड आता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और इसकी ये फर्जी है या सही है आप इस तरीके से ही पता लगा सकते हैं। ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को डायरेक्ट अप्लाई करना है। आप सेंटर किसी सेंटर में, कंप्यूटर सेंटर से अगर पढ़ रहे हैं तो ये सारे काम आपके सेंटर ओनर के ही होते हैं, आपके टीचर के होते हैं, वो ऑलरेडी आपको करवा देते हैं। अब देख लेते हैं कि यदि ओ लेवल में हमारे मार्क्स आते हैं तो हमें कौन सी ग्रेड मिलती है। तो यहाँ पे ओ लेवल की सारी ग्रेड दी है। अगर 50 से कम मार्क्स आते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। 50 से 54 तक आपको डी ग्रेड मिलती है, 55 से 64 तक आपको सी ग्रेड है, 65 से 74 तक आपको बी ग्रेड है और 75 से 84 आते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलती है और 85 से ज्यादा आते हैं तो आपको एस ग्रेड मिलती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उम्मीद करके चल रहा हूँ आप लोगों को ओ लेवल के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। अब आप इतने तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद कि यदि आपको कहीं से ओ लेवल करना है तो कैसे करना है, कितनी फीस देनी है, कोई कंप्यूटर सेंटर वाला आपसे कहीं ज्यादा फीस तो नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट कितना फीस अप्रूव करती है वो आपको पता लग गया है, कितनी एग्जामिनेशन फीस होती है, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है, कितनी प्रैक्टिकल फीस है, कहाँ से किया जाता है एडमिट कार्ड, कैसे डाउनलोड करना है,
कैसे एग्जाम देने जाना है और कैसा एग्जाम होने वाला है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में सीरीज के, जहां पर हम लोग ओ लेवल के सभी कोर्सेज, सभी विषयों को अच्छी तरीके से ट्यूटोरियल बाय ट्यूटोरियल, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।